केकेआर और आरसीबी के बीच में आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला आज ईडन गार्डन में खेला जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो यार बहुत कुछ बदल गया है दोनों टीमों में, क्योंकि केकेआर के लिए अब उनके मेंटोर जो रहते थे गौतम गंभीर, जिन्होंने 2024 में इस टीम को चैंपियन बनाया था, वो उस टीम में नहीं है। इधर आरसीबी के लिए आप देखेंगे तो विराट कोहली अब आरसीबी के कप्तान नहीं रहे, क्योंकि दोनों के बीच में जो नोक झोंक देखने को मिलती थी, जो एग्रेशन देखने को मिलता था, वो शायद अब देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों टीमों के बीच में। लेकिन क्या इस टीम में कौन सी टीम जो है प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा मजबूत है, इनकी ताकत क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो ईडन गार्डन का जो मैदान है ना, अमूमन उस मैदान पर 200 प्लस स्कोर बनते हैं। जो तेज गेंदबाज रहते हैं उनका बोलबाला बहुत शानदार रहता है, जो स्पिनर रहते हैं उनकी इकॉनमी थोड़ी कम रहती है। और केकेआर की टीम में एक से एक पावर हिटर है, तो यहाँ आप देखेंगे तो आरसीबी की टीम में 2 से 3 ऐसे पावर हिटर हैं वो कभी भी मैच का रूप बदल सकते हैं। अब ऐसे में आपको लगेगा यार प्लेइंग 11 क्या बनाएंगे, यानी कि प्लेइंग 11 का अगर आप देखेंगे तो अगर बात करेंगे यहाँ पर कप्तान किसको बनाएंगे, प्लेइंग 11 आपकी कैसी होगी, इस तरह से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे केकेआर के हम बल्लेबाजी के ऊपर। आप केकेआर की टीम में देखेंगे तो आपको नजर आएंगे सबसे धमाकेदार प्लेयर रहेंगे सुनील नारायण, क्योंकि नारायण को ईडन गार्डन की पिच बहुत ज्यादा भाती है, उसको बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं, और इसी वजह से सुनील नारायण जो है आज के मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। उनके साथ आप देखेंगे तो रहाणे आ सकते हैं, अजिंक्य रहाणे के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार भी होगा। साल 2023 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं कि क्या वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स लिए रहाणे जिस तरीके से बल्लेबाजी करते थे, हर कोई कहता था रहाणे ये पुराने वाले रहाणे नहीं है, ये नए वाले रहाणे हैं जो चौके छक्कों की डील कर रहे हैं बाउंड्री में। फिर आप देखेंगे तो आपको एक हिटर और दिखेगा यहाँ पर, क्विंटन डिकॉक भी 3 साल से लगातार वो थे यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। उसके पहले मुंबई में थे वो, और यानी कि उनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, काफी सीनियर प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के। आपको डिकॉक नजर आएंगे। फिर आप देखेंगे आपको अमृकेश रघुवंशी, साल 2024 के आईपीएल में इस खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा नाम कमाया था, बहुत शानदार बल्लेबाजी इनकी रही थी, तो कहीं न कहीं अमृकेश रघुवंशी भी इस टीम का हिस्सा रहेंगे, इस प्लेइंग 11 बनेंगे। फिर आपके आएंगे रिंकू सिंह नंबर 6-7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और लास्ट के ओवरों में वो धनाधन चौके छक्कों की बरसात करते हैं, जिसके चलते आप देखेंगे तो टीम की नैया के खवैया उल्लास में आकर बनते हैं। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हिटर और आएगा, आंद्रे अंदर गेंदबाज, यहाँ आंद्रे रसल आएंगे, और रसल का जो मसल है वो देखने को मिलेगा आज आपको इस मैच में केकेआर और आरसीबी के बीच में, क्योंकि रसल केवल बल्लेबाजी नहीं करते, रसल गेंदबाजी भी करते हैं। और अमूमन आप देखेंगे तो रसल अपने गेंदों से भी कम से कम 2 से 3 विकेट निकाल कर जाता है। ऐसे माँ बाप के दिमाग में चल रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ कि आपके दिमाग क्या चल रहा है इसमें, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, फिर आप बताएंगे वाइस कप्तान कौन रहेगा। फिर आप देखेंगे तो रमनदीप सिंह एक हिटर और आ गया, यानी कि केकेआर की टीम में आप देखेंगे तो नंबर 8 तक हिटर बल्लेबाज है। आप शुरू करेंगे नरेन, डिकॉक, रहाणे, वेंकटेश, अमृकेश, उसके बाद आपको नजर आएंगे रिंकू, रसल, रमनदीप, 8 नंबर तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इनके पास। उसके बाद आप देखेंगे गेंदबाजी में स्पेंसर जॉनसन हो गए, वैभव अरोरा हो गए, हर्षित राणा हो गए, और वरुण चक्रवर्ती हो गए, यानी कि पूरी टीम इनकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर भारत। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आरसीबी की प्लेइंग 11 पर। आरसीबी की प्लेइंग 11 आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे यहाँ पर फिल सॉल्ट। कौन फिल सॉल्ट? वो जो इसके पहले केकेआर की टीम में थे, जो केकेआर के लिए पावर हिटर के रूप में जाने जाते थे, यानी कि आपके पास फिल सॉल्ट हैं। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यानी कि जो ओपनिंग प्लेयर होगी यहाँ पर विराट कोहली आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिर आपको नजर आएंगे लियम लिविंगस्टन, और ये भी अच्छे हिटर बल्लेबाज है। जितेश शर्मा जो इनके इसमें विकेट कीपर रहेंगे आरसीबी के, और जितेश शर्मा के अंदर भी काफी ज्यादा काबिलियत, यानी कि जितेश शर्मा हो गए, टीम डेविड हो गए, कुणाल पांड्या एक ऑलराउंडर हो गए, स्पिन ऑलराउंडर। उसके बाद आपको नजर आएंगे यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, और भुवनेश्वर कुमार तो प्लेइंग 11 में गुरु मस्ट है वो, क्योंकि जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार अंदर और बाहर दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराते हैं ना, ये वाकई में इंडिया ही नहीं बल्कि आप कह लें कि विश्व क्रिकेट में बहुत से कम गेंदबाज होंगे जो दोनों तरफ गेंद को स्विंग करा पाते हैं। फिर आप देखेंगे तो हेजलवुड हो गए, हेजलवुड वो जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो, अच्छा उनके पास पकड़ है और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। यश दयाल भी इस टीम का हिस्सा बनेंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। उनके साथ साथ सुयश शर्मा, क्योंकि सुयश शर्मा जो है ये आपके लिए एक सब्स्टिट्यूट के रूप में आ सकते हैं यहाँ पर जब इनको गेंदबाजी करनी होगी तब, यानी कि इस टीम आप देखेंगे तो फिल सॉल्ट हो गए, विराट कोहली हो, लिविंगस्टन हो गए, जितेश शर्मा हो गए, टीम डेविड, कुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार बैटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक आपके पास जो है बल्लेबाजी लगभग आपकी भी लगभग 8 नंबर तक बल्लेबाजी है। अब आप उठाकर देखेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कंपैरिजन में, यानी कि आप इन 22 खिलाड़ियों में से अपनी प्लेइंग 11 क्या बनाएंगे आप,
तो यहाँ पर जो सबसे पहला खिलाड़ी रहेगा वो रहेंगे यहाँ पर सुनील नारायण, दूसरे खिलाड़ी आपके रहेंगे यहाँ पर आंद्रे रसल, तीसरे खिलाड़ी आपके रहेंगे विराट कोहली। आपके 3 प्रॉपर बल्लेबाज हो गए। जो आपके चौथे खिलाड़ी रहेंगे यहाँ पर वो रहेंगे वेंकटेश अय्यर, क्योंकि वेंकटेश अय्यर एक ऑलराउंडर ग्रुप में आते हैं। जो आपके 5वें खिलाड़ी रहेंगे आप यहाँ रखेंगे अपने टीम में कुणाल पांड्या को। आपके 6वें खिलाड़ी रहेंगे आप देखेंगे तो जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर हर्षित राणा। आपके 7वें खिलाड़ी रहेंगे तो आप देखेंगे रिंकू सिंह। 8वें नंबर पर आपको रखना होगा वरुण चक्रवर्ती को और 9वें नंबर पर रखना होगा आपको हेजलवुड को। 10वें नंबर पर आपको रखना होगा मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है यहाँ पर यश दयाल को। और 11वें नंबर पर एक और तेज गेंदबाज की जरूरत आपको और वो होंगे स्पॉन्सर जॉनसन से, यानी कि आपकी प्लेइंग 11 पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब बात रही यहाँ पर कप्तान और वाइस कप्तान बनाने की, तो मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ पर कप्तान आपको बनाना चाहिए सुनील नारायण को, क्योंकि नारायण जो है पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान जो है वो बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लगभग उस पर 200 स्कोर बनते हैं। अगर यहाँ पर नारायण ने लगभग 50 रन भी बना दिए और आकर गेंदबाजी में कम इकोनॉमी के साथ लगभग 2 विकेट अटका दिए, तो आपके ये जो कप्तान रहेंगे आपको शानदार पॉइंट्स देकर जाएंगे। और जो आपके वाइस कप्तान रहेंगे मेरे हिसाब से वहां पर आपको रखना चाहिए यहाँ पर आंद्रे रसल को। रसल इसलिए कि रसल गेंदबाजी भी करते हैं, लास्ट ओवरों में विकेट निकालते हैं और साथ ही साथ अगर रसल ने 20 गेंदें खेली तो नो डाउट आप ये मानिएगा कि 20 गेंदों में कम से कम 50 रन बना सकते हैं आंद्रे रसल, यानी कि आपकी प्लेइंग 11 कंप्लीट है। कप्तान आपके हो गए सुनील नारायण और आपके वाइस कप्तान हो गए यहाँ पर आंद्रे रसल। फिलहाल ये हमारी प्लेइंग 11 रही। आपको क्या लगता है? अगर आप इस टीम को कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।